हाय एवरीवन। सो ये वीडियो जो है हम लिविंग कॉस्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का। अच्छा, ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी होती है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में किस तरह होती है, इमिग्रेंट्स के लिए कैसी है, स्टूडेंट के लिए कैसी है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। ऑल्दो मैंने रेंट की एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको थोड़ा सा एलेबोरेट और कर लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि मैं अब ऑस्ट्रेलिया में रहता नहीं हूँ, कोई 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा तो उसने मेरी हेल्प आउट की। तो थैंक्स टू हिम कि उसने जो है इतनी ज़्यादा मुझे डिटेल जो भी बता सका उसने बताई मुझे। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली पहले बात करते हैं कि वहाँ पर अगर आप एज स्टूडेंट जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एज स्टूडेंट जा रहे हैं, तो यूजुअली होता ये है कि आप शेयरिंग पे रह रहे होते हैं या एक कमरा लेकर रह रहे होते हैं। अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं तो कॉस्ट आजकल जो हुई है, वो मैं बात कर रहा हूँ सिडनी की। देखें, इन कंट्रीज़ में हर जगह वेरी करता है, वो वेरी क्या करता है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सिडनी की अगर आप बात करें तो 130 टू 150 शेयरिंग की कॉस्ट है। शेयरिंग का मतलब ये कि रूम शेयरिंग की, फ्लैट शेयरिंग नहीं, रूम शेयरिंग। फ्लैट में फिर आपके 5-6 लोग भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने अलाउड हैं, और लीज जिसने ली हुई है वो कितना अलाउ करता है लोगों को रहना। तो 150 टू 130 डॉलर्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है आपकी लिविंग की या रूम की कॉस्ट होगी शेयरिंग में। और अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए, अपना अकेले का रूम चाहिए, तो 180 टू 200 डॉलर्स होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली अर्निंग ज़्यादा बेहतर है, तो आप कर सकते हैं। पर आवर जो अर्निंग है ऑस्ट्रेलिया में वो $21 से के ऊपर है पर आवर। एंड सेम गोज़ के अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्यूल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, वो सब मिला मिलू के, तो जब मैं रहा करता था तो उस वक्त आपका बहुत ज़्यादा मैक्सिमम खर्चा आ गया ना, तो आ गया तो 500 डॉलर आपकी लिविंग कॉस्ट आ गई। और उसके बाद से अब यूँ समझ लेगा, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 600-700 डॉलर हो गई होगी लिविंग कॉस्ट। सेम गोज़ खाना वाना जो हो गया होगा वो उस वक्त जो है $70 कुछ होता था, अब इनफैक्ट $50 to 70 होता था, अब हो गया होगा $100 हो गया होगा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आई थिंक जो आपको टोटल जो लिविंग कॉस्ट जो आपको पड़ेगी, आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन लिविंग कॉस्ट जो आपको पड़ेगी $800 to 1,000 फॉर स्टूडेंट जो कि अकेले रह रहे हैं, अकेले वहाँ पर गए हैं, या इवन अगर सिंगल बंदा अगर अकेले रह रहा है, अगर वो स्टूडेंट नहीं भी है, तो उसको अराउंड ये कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन बैक इन 2017-18 आप इजीली 3,000 से $4,000 मंथली कमा सकते थे इन सिडनी। ठीक है, और अब ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा और बेहतर कर दिया होगा, तो अब भी अगर अराउंड ये भी कमाते हैं तो इट इज़ स्टिल वेरी गुड। अब आ जाते हैं कनाडा में। कनाडा में जो पर आवर रेट है, जो सैस्काटून का जो है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर है $13 पर आवर। टोरंटो का 15.5 से 15.5 टू 16.5 है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन यही है फिगर। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो तकरीबन उतनी ही है जो कि मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की बताई है कि जो आपको बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इन द सेंस के यहाँ पर कल आई वाज स्पीकिंग टू समवन और उसने मुझे ये बात बताई कि दे पे शेयरिंग में $200 शेयरिंग में। सो आप डिफरेंस लगा लें कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है, और पर आवर रेट भी यहाँ पर कम है। तो उस लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती होगी, बिकॉज प्रॉब्ली इट्स अ स्मॉल सिटी सैस्काटून, तो इस वजह से टोरंटो में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। ऑब्वियसली वहाँ पर आप ऊबर टैक्सी के बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और दूसरे बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है, और आवरली रेट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। लेकिन आई वॉज स्पीकिंग टू माई कज़न जो कि वहाँ पर रहता है, वो कह रहा था कि वहाँ पर भी ब्रेक इवन चलता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई एम श्योर कि ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ पर अपनी फ़ीस भी निकाल रहे होंगे। सो लेट्स से कि अगर यहाँ के एक्सपेंसेस आपके $1,000 तक निकलते हैं एज अगर इंडिविजुअल आप रह रहे हैं, अकेले बंदे के रह रहे हैं, तो मेरा ख्याल से वो मैनेजेबल होते हैं एक्सपेंसेस। एज फार एज फीस इज कंसर्न, तो डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में पढ़ लें, दोनों जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में भी और कनाडा में भी। आप कौन से कॉलेज में पढ़ लें, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, और आप कितनी फ़ीस दे रहे हैं, कौन से कोर्स में आप हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
अब आप आ जाएं कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो फैमिली के साथ अगर आप सैस्काटून में आ रहे हैं तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि $1,000 टू $1,500 वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप बेसमेंट में रह रहे हैं, आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपने कॉन्डो लिया हुआ है, आपने टाउन हाउस लिया हुआ है, व्हाटएवर, ठीक है, या आपने पूरा घर लिया हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको इंडिविजुअल या एक बच्चा है तो आपको एक कमरे का फ्लैट मिल जाएगा, या अपार्टमेंट मिल जाएगा या बेसमेंट मिल जाएगा। वरना अगर आपके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको 2 रूम्स ही लेने पड़ेंगे, और 2 रूम्स ऑब्वियसली एक्सपेंसिव आते हैं। बाथरूम यहाँ पर एक मिलता है, 2 रूम्स के साथ भी बाथरूम एक मिलेगा, 1 रूम के साथ भी बाथरूम एक मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 बाथरूम चाहिए तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो मैंने 1000 से 1500 आपको बताया वो एक बाथरूम के हिसाब से मैंने बताया है। इसी तरह अगर आप, और फिर अगेन लोकेशन पे डिपेंड करता है कितना नया फ्लैट है, कितना नया घर है, कितना पुरानी जगह पर आप रह रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, और इससे ये कॉस्ट वेरी करती है। जो कॉस्ट मैंने बताई है ये उस लिहाज से आपको बताई है। और जो दूसरे खाने पीने के जो एक्सपेंसेस की अगर आप बात कर लें, यहाँ पर कनाडा में फॉर फैमिली, तो खाने पीने के एक्सपेंसेस आपके 700 टू 1000 वेरी करता है। यहाँ पर भी काफ़ी महंगाई हो गई है, तो अगेन आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इस तरह वेरी करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर उस लिहाज से फिर जो ना कॉस्ट आपकी वेरी करती है। आप जितना चाहे कम कर सकते हैं, जितना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 700 टू $1000 आपके लग जाते हैं। तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट जो हो जाती है वो आपको 2500 टू $3000 चाहिए मंथली फॉर अ फैमिली, कि आप जो है ना एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। बिकॉज ज़हर आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के एक्सपेंसेस होते हैं, फ्यूल के एक्सपेंसेस होते हैं, आपने कहीं घूमने फिरने जाना है, थोड़ा बहुत बाहर खा पी लिया, तो अराउंड $3000। इन ऑस्ट्रेलिया, इन सिडनी जो है वो भी अराउंड $3500 आपके पड़ते हैं। अयाशी की तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो आप फिर जितनी अयाशी करना चाहे कर लें। एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है इन दोनों कंट्रीज़ में वो ये है, और ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग जब अपनी आवरली रेट रखते हैं या आपके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो जब रखते हैं, तो उसको ये लोग मैनेज करते हैं। सही मैनेज किस तरह करते हैं कि अगर सिडनी में उन्होंने $21 रखी हुई है तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ज़्यादा होगी। मेलबर्न में अगर लेट से कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन लेट से उससे कम रखी हुई है, $18 रखी हुई है, $20 रखी हुई है, तो उधर जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे होंगे वो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी रहने में। अय्याशी में थोड़ा सा आप शायद फंस सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे वहाँ पे फ़र्क पड़ा है, ना मुझे यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। आप पैसे कमा लेते हैं, और पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर कमा लेते हैं, या अपनी कंट्री में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, इंडिया में या आप श्रीलंका में रह रहे हैं या आप बांग्लादेश में रह रहे हैं, आप अपनी कंट्री से ज़्यादा बेहतरी लाइफ स्टाइल कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट्स जो होती हैं इन दोनों कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, मैनेज कर लेती हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हमारी इतनी ज़्यादा हाई है तो उसका उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है कि इंसान आराम से, जिसे बोलते हैं, खा पी सके, घूम फिर सके, अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, तो वो इस तरह मैनेज करते हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी छोटी सिटी में जा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में छोटी सिटी में जा रहे हैं, या आप जैसे कनाडा में छोटी सिटी में आ रहे हैं, तो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग उस लिहाज से होती है, बड़ी सिटी की उस लिहाज से होती है। तो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग जितनी भी हो आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आई थिंक उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट आए, चाहे आप PR पर आएँ, आप ज़रूर आएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।